So hello, this is Shubham. Today I'm going to discuss or continue straight lines. Straight lines. So the straight lines. Okay. The next topic हम लोग करेंगे क्या है एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ग्राफिकली समझते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या बात की जा रही है. तो ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, दो लाइंस ले लेते हैं. ठीक है, दो लाइंस ले लेते हैं, कुछ ऐसा एक ऐसा कुछ ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं. अब जो ये लाइंस है इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, विच प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन. तो इनके कुछ एंगल्स बनेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस से एंगल बना ऐसे, तो इसको हमने नाम दे दिया चलो अल्फा 1. और ये कुछ एंगल ऐसे बना जिसको नाम दे दिया अल्फा 2. तो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है. इनकी मदद से स्लोप निकाला जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है. ठीक है, कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, बड़ा सा एंगल देखो, इसको मैंने दे दिया चलो नाम फाइव. और एक एंगल ऐसा बन रहा है जिसको नाम दे दिया थीटा. अब थीटा और फाई ही वो एंगल्स हैं, इसको ठीक से बना देते हैं, ये थीटा. सो द थीटा एंड द फाई एंगल्स इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. इन दोनों में से कोई एक निकाल लेते हैं तो दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स है. सप्लीमेंट्री एंगल से थीटा प्लस फाई अगर हम किया जाए तो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सो यहाँ से और क्या रिलेशन बन सकता है कि एक थीटा निकाल लिया जाए, तो थीटा को हम लोग लेके चलते हैं निकालने के लिए, तो फाई अपने आप निकल जाएगा. फाई है क्या 180 डिग्रीज माइनस थीटा. ये वाला फॉर्मूला काम का है, तो इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हमको मिल गया चलो अल्फा 1. ठीक, अल्फा 1 हमको मिल गया. तो हमने यहाँ पर चलो निकाल लिया स्लोप. अगर हम बात करें m1, दो लाइन्स है तो m1 m2 की बात करेंगे. m1 कैसे निकलेगा 10 अल्फा 1 से, और अगर हम दूसरी स्लोप की बात करें m2 तो वो निकलेगा 10 अल्फा 2 से. तो कुल मिला के बात ये हो गई. तो हम दोनों के क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के स्लोप्स को निकालना है. तो एक रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा. तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल हमको देखने को मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ. ये ठीक है, थोड़ा सा ही डार्क हो पा रहा है. आई मस्ट नीड अनदर कलर ऑफ चॉक. ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमको देखने को मिला, ये ट्रायंगल हमको देखने को मिल रहा है. तो इस ट्रायंगल से कुछ ना कुछ रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा. तो रिलेशन बन जाता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, फाई. ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए. तो हमारे पास एक डायग्राम है, एक फिगर है ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, तीन अंदर के एंगल को मिला दो 180 होता है. वैसे ही एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, कोई भी दोनों में से एक. तो मैं अगर बात करता हूं थीटा की, तो थीटा इज व्हाट, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों हम एंगल प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा थीटा. तो थीटा इज इक्वल्स टू एक मिनट सर, मैंने आपको गलत बता दिया. अल्फा 1 एक मिनट, क्या हम लोग रिफ्लेक्स एंगल की मदद ले सकते हैं? करेक्ट, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है कि ऐसा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, क्रॉस स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा उसके ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल होगा.
तो यहाँ थीटा बन रहा है तो इधर भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो अंदर वाले दो एंगल हो गए, एक बाहर वाला एंगल हो गया अल्फा वन। तो अल्फा वन का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा, यानी कि अल्फा टू प्लस थीटा। अब यहाँ से इस फॉर्मूला को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करते हैं। तो अगर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा वन अल्फा टू को ट्रांसफर करो, अल्फा वन तो है, अल्फा टू को ट्रांसफर करो माइनस अल्फा टू। तो अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये हमको फार्मूला मिल गया, ये हमको फार्मूला मिल गया। तो दिस इज द फार्मूला। अब इस फार्मूला से हम लोग आगे स्लोप निकालेंगे। अगर मैं करूँ टेन थीटा, दोनों तरफ हमने टेंजेंट लगा दिया, टेन अल्फा वन माइनस अल्फा टू, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे हमको देखने मिलेगा। अगर मैं इसको ले लूँ इधर, तो टेन अल्फा टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू, यानी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के, यानी कि टेन ए टेन अल्फा वन माइनस टेन बी यानी कि अल्फा टू होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए का मतलब अल्फा वन एंड टेन बी अल्फा टू। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब टेन अल्फा वन है क्या, टेन अल्फा वन है क्या, एम वन है, तो एम वन निकल गया माइनस एम टू निकल गया होल डिवाइड बाय वन प्लस एम वन एम टू, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ये फॉर्मूला किससे आया, टेन थीटा का। तो टेन थीटा ऐसे निकलेगा, तो ये मिल गया टेन थीटा का फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा बॉक्स को बढ़ा दिया हूँ इसलिए। तो टेन थीटा, अब इसमें कंडीशंस क्या क्या अप्लाई हो रही हैं कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है विच कैन नॉट बी जीरो, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो फिर नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट में कोई वैल्यू हमको सॉल्व करनी नहीं बनेगी। अब आगे देखते हैं कि अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, स्लोप्स पर, m1 m2 स्लोप्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू, तो अगर हम देखते हैं कि भाई केस वन क्या कहता है, इफ m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव है, तो अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, देन टेन थीटा और आई कैन से थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। देन फाई विल बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फाई नेगेटिव होगा। क्यों होगा, हमने जो देखा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स का कि थीटा अगर पॉजिटिव है तो हमको फाई नेगेटिव मिल जाएगा। तो केस टू देखते हैं कि इफ दिस नेगेटिव अगर ये नेगेटिव है देन थीटा विल बी नेगेटिव, तो थीटा नेगेटिव, देन फाई पॉजिटिव, तो फाई पॉजिटिव मिल जाएगा। तो फाई पॉजिटिव मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि सपोज हमको यहाँ पर कोई एंगल मिलता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पॉजिटिव मिला, तो यहाँ पर 90 पॉजिटिव कर दिए और हमको मिल गया पॉजिटिव 90 डिग्री, यहाँ पे मिल गया हमको 90 डिग्री। तो फाई पॉजिटिव मिल रहा है हमको 90 डिग्री में। अगर हमने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव 90 ले लिया, तो ये 180 प्लस 90 270 हो जाएगा, जो कि प्लस 270। फाई इतना हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कौन सा केस वैलिड है, दोनों ही केस जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फाई जो है होगा, इट मे बी एक्यूट, so it may be acute angle or obtuse angle, but it cannot be more than 180। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो पॉजिटिव वाला केस है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन द केस ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, मॉड लगा दिया हमने, पूरा काम बन गया। तो इस केस को मैं मिटा देता हूँ, ये समझने के लिए था। तो यहाँ पे ये रेज हो गया,
ठीक है. So this is our formula for what? To find angle between two lines, whether it's theta or whether it's phi. Okay, so this is the formula, and thank you. We will do the questions after that.